BECC 134 का पेपर लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ 2026 अटेम्प्ट के लिए। बच्चे देखेंगे 14 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करेंगे हैं। कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, जैसे दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23, ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार आ रहे हैं। सर ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहे हैं? डिराइव द LM कर्व, व्हाट डज द पॉइंट आउटसाइड द LM कर्व मीन, डिस्कस द फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्लोप एंड पोजीशन ऑफ द LM कर्व। आप देख रहे हैं मीनिंग। आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप बच्चों के लिए रेडी किया है उन्नति लेजेंड। जी हाँ, हाई मीडियम लो, एक एक क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बताइए, जैसे कर्व, डेरिवेशन एंड स्लोप। एक दो बार छोड़ के बार बार आया। LM कर्व एक दो बार छोड़ के बार बार आया है। 6 साल के पेपर जून 23 से लेकर दिसंबर 25 तक एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया सिर्फ आप बच्चों के लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके लेना है। आंसर देख रहे हैं, ऐसे आंसर कहीं नहीं मिलेंगे। जी हाँ, LM कर्व क्या करता है, शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड द इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से डिमांड फॉर रियल बैलेंस इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस। L रिप्रेजेंट लिक्विडिटी, M रिप्रेजेंट द मनी सप्लाई। सो जो भी LM के पॉइंट है इंडिकेट करते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, वेयर एज जो भी पॉइंट होते हैं आउटसाइड इट, इसको क्या बोलते हैं, इट इंडिकेट डिस इक्विलिब्रियम। द कर्व इज पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। जो ये कर्व है ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर है। डेरिवेशन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। एक चीज बार बार बच्चे पूछ रहे सर दिसंबर 25 का पेपर है, वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है, कहीं से नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेंगे ऐसे पेपर और आंसर जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसकी वजह से मिलेंगे पूरे मार्क्स। पहले तो वेटेज नोट करो, क्वेश्चंस नोट करो, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना जाने ही नहीं है। एटलीस्ट 5 साल के पेपर बच्चों आपने करने ही करने हैं। डिस्टिंग्विश देख लीजिए, मैं आपको आंसर दिखाता हूं, आंसर कैसे लिखने हैं। सेक्शन सी आ गया, आराम से देखते हैं। सर आंसर दिखा दीजिए। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आंसर देख लीजिए। डेरिवेशन ऑफ LM कर्व, इट रिप्रेजेंट्स अ इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, बल्कि डिमांड फॉर मनी इक्वल्स द सप्लाई ऑफ मनी। द डिमांड ऑफ मनी जो है डिपेंड होता है इनकम Y एंड इंटरेस्ट रेट R। एज इनकम बढ़ती है डिमांड मनी की ऑलवेज बढ़ती है, बिकॉज पीपल नीड मोर मनी फॉर ट्रांजेक्शन। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है डिमांड फॉर मनी फॉल हो जाती है, बिकॉज पीपल प्रेफर टू होल्ड इंटरेस्ट रेट बियरिंग एसेट। जो भी सप्लाई ऑफ मनी होते हैं इट इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है मार्केट की, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। मतलब वो कह रहा है फॉर अ गिवन मनी सप्लाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट होते हैं। इफ इनकम बढ़ती है डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है। टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट मस्ट राइज टू रिड्यूस मनी डिमांड। आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड द LM कर्व। जैसे आंसर लिखे हैं आपको सेम लिखने हैं। असाइनमेंट हो, सॉल्व हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल हो, प्रोजेक्ट फाइल हो, सब मिल जाएगा। कहां से? सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। बच्चों इसके बिना डिग्री नहीं मिलती। जी हाँ, डिग्री नहीं मिलती है। अभी ले लो, लास्ट डेट का वेट मत करो। आगे बढ़ने से पहले, आंसर दिखाने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है। चलिए आंसर देखते हैं। मनी डिमांड क्या है, उसकी एक्सेस सप्लाई क्या कहते हैं, पीपल क्या करना चाह रहे हैं, फॉल इन इंटरेस्ट रेट क्यों होता है, इकोनॉमी कैसे मूव ऑन करती है, पॉइंट बिलो द LM कर्व क्या होता है, एट दिस पॉइंट क्या हो रहा है, मनी डिमांड कैसे बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड फॉर मनी क्या होता है, पीपल विल सेल बॉन्ड्स टू, पीपल बॉन्ड्स बेचते हैं ताकि वो मनी ले सके, दिस लीड टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। ये इक्विलिब्रियम को क्या ले आएंगे, बैक टू LM कर्व। देख रहे हैं आंसर। सर एक बार आप दिखाएंगे, उसका आंसर दिखाएंगे जो हम देख रहे थे। बिल्कुल बच्चे, स्लोप आ गया, पोजीशन आ गई। अब जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो आपका ये आंसर देखेंगे। जब भी आंसर कंक्लूड करेंगे तो आप कंक्लूजन लिखेंगे। पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना वो भी आपको बता रहा हूँ। कंक्लूजन क्या होता है, आंसर का क्रक्स होता है। LM कर्व कैप्चर करता है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ये स्लोप है, ये गॉन्ड बाय K एंड H है।
इसकी पोजीशन डिपेंड होता है रियल मनी सप्लाई पे। किस पे डिपेंड होता है? रियल मनी सप्लाई पे। सर पेपर में अगर हम कुछ छोड़ के जाना चाहे, बिल्कुल बता देता हूँ आपको। ये क्या करना है, पहले रीड ये फर्स्ट करना है। आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जो भी पेपर है उसके अंदर आपके 3 सेक्शन है, ABC। आंसर आपको किस क्वेश्चन के करने हैं 500 वर्ड्स में। सेक्शन बी में 250 वर्ड्स आपको कैसे करने हैं, सी में कितने वर्ड्स आपको कैसे करने हैं। वर्ड टारगेट आप देख सकते हैं, डायग्राम कैसे होने चाहिए। आपको अभी ओवर प्रिपेयर क्या नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम पास है तो हमें कुछ ओवर प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव डिमांड और कोर इन्फ्लेशन आपको एक बार पढ़ना है। डू नॉट मेमोराइज हैवीली, इसको ज़्यादा मेमोराइज बिल्कुल मत करना। एक एक बात बताइए, आपको सिर्फ उन्नति को अभी कांटेक्ट करना है, ये पेपर्स लेने हैं, 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं और हमें बताना है आपको कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर या कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक नहीं मिला है। ऐसे डीप एनालिसिस, डीप चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और कमेंट में बताओ कौन सा पेपर या आपको सॉल्यूशंस नहीं मिले हैं।